जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि टीआरई 3.0 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म फिलअप भी होने शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि 10 तारीख से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं और 23 तक इसी महीने में आप लोगों के फॉर्म फिलअप होंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो 7 से 17 मार्च तक एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं और फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज किए हैं, तो इसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं और आप टीआरई 3.0 में भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बारीकी से देखिएगा क्योंकि अगर कोई बड़ी गलती होती है तो कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट भी बेकार जाएगा और आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बावजूद भी कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में आपके फॉर्म भी ऐसा भी होता है कि आपके फॉर्म जो है छट छट जाए। ठीक है, आप फॉर्म से भी रिजेक्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट प्रॉपर मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके अभी से अभी तुरंत जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिलती रहती हैं। फिजिकल एजुकेशन न्यूज़ वगैरह, वैकेंसी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर मिलती रहती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सारे डाउट को क्लियर करते हैं। आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार जो टीआरई 3.0 के है फिजिकल एजुकेशन की, उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। ठीक है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। ठीक है, अगर आपने शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया है और 50% है तो आप इस मिनिमम 50% से आपने क्लियर किया है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को फिल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन में हाँ स्नातक किए हैं, 50% से ज्यादा है, 60% है, लेकिन उन्होंने एस्टेट एग्जाम को क्लियर नहीं किया है। ऐसे बच्चे जो फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो लोग ना भरें क्योंकि वो लोग एलिजिबल नहीं है। हम सभी को पता है कि स्ट्रिक्टली ये चीज बताई गई है कि बिना एस्टेट के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग एस्टेट क्लियर कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे में अपियरिंग वाले बच्चे जो अभी एस्टेट के लिए एग्जाम देंगे उन सारे बच्चों के लिए टीआरई 4.0 जो कि लगभग नियर अबाउट डेट फिक्स कर दी गई है कि 24 अगस्त तक आपके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में जो लोग अपियरिंग वाले एस्टेट बच्चे हैं वो लोग टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे में वो लोग भी अप्लाई ना करें क्योंकि अटेम्प्ट बेकार जाएगा और फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांस पूरे पूरे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये चीज पहला हो गया। दूसरी चीज, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, इसमें पार्टिसिपेशन मांगा है। अगर 45% के साथ भी अगर आपने क्लियर किया है और आपके पास ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उनमें अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, आपने पार्टिसिपेट मात्र किया है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एस्टेट क्लियर रहना चाहिए, आप लोगों का एस्टेट जो है वो क्लियर रहना चाहिए क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सारी चीजें आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज यह है कि 45%
अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं तथा अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। तो ये भी चीज सेम दिया हुआ है कि आप लोगों को 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि होनी चाहिए, प्लस आप इन सारी चीजों में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद बता रहा है कि शारीरिक अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक या कोच 45% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव। ठीक है, 45% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अगर कुछ नहीं है, केवल आप ये समझिए ज्यादातर लोग इसी पे फॉर्म फिलअप करेंगे कि 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होगा। ठीक है, उसके बाद है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद या खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार एनसीसी सी प्रमाण पत्र पास किया हो। एनसीसी में हम सबको पता है ABC सर्टिफिकेट जो होता है, तो लास्ट C सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है और आपने खेलकूद से ये स्नातक किया है तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य जो भी डीपीएड होगा या फिर जो भी चीजें इसके समतुल्य आप लोगों की है, वो अगर बीपीएड के समतुल्य है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद या फिर खेल प्रतियोगिताओं में पहला अथवा दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, यानी इसमें पार्टिसिपेशन के साथ साथ आप लोगों को प्लेस भी मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद या फिर एनसीसी या अगर ये नहीं है तो या एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारक अथवा इसने जोखिम पूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। और लास्ट ये चीज आप लोगों को